ये हड्डी दिख रही है, ये सब हड्डी है, जो चौकोर चौकोर है सब हड्डी है। ऐसे जो है यहाँ से शुरू होती है और नीचे तक जाती है। नीचे जो है जो जहाँ बैठते हैं हम लोग, ये यहाँ तक जाती है। टोटल ये 35 हड्डी होती है। ठीक, 35 हड्डी में कभी यहाँ पे कुछ नहीं होता है। ठीक, और ये जो बीच की हड्डी जहाँ पे जो है ये है, जहाँ पे छाती वाला है, यहाँ भी कुछ नहीं होता। ये दो जगहों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम जो आती है वो जो है कमर के हिस्से में आती है या गर्दन के हिस्से में आती है। कमर और गर्दन के हिस्से में जितनी भी हड्डी दिखती है उसकी वजह से काला काला स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये काला काला है, ये डिस्क माने गद्दी है। जब हम उछलते कूदते से ऐसे जंप करने के बाद जो झटका आता है, वो झटका जो ये हड्डियों के बीच में गद्दी है ये सोख लेती है। जब ये झटका सोख लेगी तो ये जो दिख रहा है, जो पूरा देखिए दिमाग से लेकर के नीचे तक आ रहा है, ये नस है। यही नस को बचाना भगवान का या शरीर का काम होता है। भगवान ने ऐसी बनावट की है कि इस नस पे कोई आँच ना आए। नस पे आँच कैसे नहीं आएगी? जब ये गद्दी जो है बढ़िया रहेगा। बढ़िया गद्दी कैसी होती है? सफ़ेद होती है। बढ़िया गद्दी हमारी सफ़ेद सफ़ेद आई है, ये अच्छी है। जहाँ जहाँ आपको गद्दी काली दिख रही है सब बीमारी। बात समझे? मतलब जो भी शरीर जैसा है, क्या काम करते हैं, देखिए ये देख रहे हैं, बढ़िया गद्दी सफ़ेद आती है। जो सफ़ेद गद्दी है वो अच्छी है। गद्दी काली हो गई, पहली निशानी गद्दी खराब होने वाली है। ठीक, अब खराब हो गई, अब उसके बाद अगला स्टेप क्या? अगला स्टेप होता है कि गद्दी निकल करके नस को दबाते हैं। अगला स्टेप जो बीमारी बढ़ती कैसे है, तो अब ये नस पूरी निकल के आ रही है। अगर इसके चारों तरफ से सफ़ेदी दिख रही है मतलब पानी, हमारा ही सफ़ेदी मतलब पानी। तो पानी है तो पूरा पानी में जो है अगर आप कुछ भी लहर डालिए, कुछ भी डालिए तो झटका सबसे अच्छा पानी सोखता है। तो इसीलिए भगवान ने पानी बनाया ताकि अगर इसके बाद भी कोई झटका आएगा तो पानी सोख लेगा। और अगर जो है अब ये पानी खत्म होने लगेगा जहाँ जहाँ, वहाँ समस्या होगी। यहाँ पानी खत्म है, यहाँ पानी खत्म है, यहाँ पानी खत्म है, ये समस्या है। अब ये देखिए गद्दी निकली कैसे है। देखिए ये गद्दी है। गद्दी नॉर्मली क्या है कि ये जो हड्डी है इसी लाइन में होनी चाहिए। इस लाइन में है, ठीक है। उसका पानी प्रभावित करेगी तो मतलब इस पर दबाव डालेगी तो मरीज का यह हाल होगा जो इनका। ये यहाँ पे दबाव डाल रही है और ये सबसे ज्यादा दबाव कहाँ पे है? यही एरिया है जिस एरिया पे ऐसे करने का दर्द हो रहा है, जहाँ पे हाथ रखे ये एरिया इनकी बीमारी से मैच कर रहा है। उसके अलावा ऊपर भी देखिए, हम जो है जो क्या करेंगे, हम अभी इस MRI को देख के बता रहे हैं कि हमें 2 लेवल पे काम करना है। एक इस लेवल पे काम करना है, एक इस लेवल पे काम करना है। ज्यादा काम इस लेवल पे, सबसे ज्यादा दबाव इस लेवल पे। इस लेवल की जो ये गद्दी निकली है पूरा निकालना पड़ेगा और पीछे का स्ट्रक्चर हटेगा। और ऐसे ही इस लेवल की गद्दी है उसका स्ट्रक्चर हटेगा। जब ये 2 लेवल होगा तब जो है इनको जो अभी जो दर्द उतर रहा है उसमें राहत मिलेगी। पहला काम जैसे ही ये हटेगा तुरंत क्या होगा, अगले दिन से इनके दर्द में राहत हो जाएगी। और इलाज क्या है? छोटे चीरे से होता है, हम लोग दूरबीन से इलाज करते हैं। दूरबीन हम लोग किसी साइज की होती है। ये पीछे पीठ का हिस्सा है, ये पीठ की हड्डी है गुड़िया, और ये आगे पेट का हिस्सा है। लोग इधर से घुसते हैं, इधर से घुस करके इस एरिया को क्लियर करके यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँच करके टुकड़ा निकालेंगे, उसके बाद निकल आएंगे। फिर ऐसे ही इस एरिया से घुसेंगे, यहाँ काम करेंगे, यहाँ काम करके बाहर आएंगे। ठीक, तो 2 लेवल पे काम करेंगे। ऊपर चीरा एक आएगा और आखा टाइम उनके दोनों टनल बनेंगे, उससे पूरा काम हो जाएगा। तो बाहर कोई निशान नहीं आता, काम पूरा अंदर हो जाता है। ये इतनी बात समझ गए? तो जब ये सब हो जाएगा, दबाव हट जाएगा तो नस फ्री हो गई। जैसे नस फ्री होगी तुरंत आदमी का दर्द गायब। जो हम उठा रहे हैं पैर तो दिक्कत हो रही है, चलने में लंगा रहे हैं, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। शरीर जो टेढ़ा है वो शरीर जो है थोड़ा बहुत टेढ़ा रहेगा लेकिन दर्द में राहत हो जाएगी। अब सीधा कैसे होगा? सीधा होने में कम से कम 2 हफ्ते का समय लगेगा। 2 हफ्ते में धीरे धीरे करके बॉडी जब पेन खत्म हो जाए, जो बॉडी जो है लचकी हुई है, टेढ़ी हुई, वो खाली बचाव के लिए बॉडी जो है क्या कर रही है, एडजस्ट कर रही है कि कैसे करके हम जो है इस दबाव से हटा लें। तो अगर ऐसे करके काम नहीं होता है तो वही मरीज भी झुक जाता है। तो पूरा झुक जाता है तो जो है नस का जो दबाव है वो हट गया, बॉडी आगे आ गई, बॉडी का वेट आगे आ गया, समस्या पूरी खत्म हो जाती है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि आदमी क्या करता है, आदमी फिर तुरंत अपनी पुरानी उसमें चला जाता है, जानवर बनने लगता है। जितने जानवर होते हैं उनकी पीठ ऊपर होती है। जब पीठ ऊपर चली जाती है दबाव अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दबाव कैसे हो रहा है? दबाव हो रहा है शरीर के वेट की वजह से। शरीर का जो वजन है वो जब ऊपर से नीचे जा रहा है तो तब चलने पे जो है दबाव हो रहा है।
आगे झुकने लगे तो दबाव अपने आप वही उसी पर पहले ऐसे क्योंकि हम लोग 2 पाए हैं, ऐसे टेढ़े हो रहे हैं, ऐसे टेढ़े हो रहे हैं, काम बना तो ठीक, नहीं काम बना तो आप ऐसे हो जाइए, सब दबाव खत्म हो जाएगा। तो बॉडी उसी तरफ ले, इसीलिए जो है क्या होगा, आगे चल करके अभी नहीं इलाज कराएंगे तब भी सही हो जाएंगे। कैसे सही होंगे, ये हो गया कि बाबूजी भैया को कुछ बीमारी हुई थी 6 साल पहले जो बता रहे हैं, उसके बाद 6 महीने, आज के जो है 6 महीने पहले बहुत सीरियस हो गए, उसके बाद से झुक के चलते हैं, लाठी लेके चलते हैं, समझ गए। उससे जो है क्या होगा, जितने बूढ़े हैं उनका जीवन ऐसे ही इसी बीमारी की वजह से ऐसे ही। तो इतनी सारी बातें जब दबाव हटाएंगे तो मरीज सीधा हो जाएगा। तो ये जो वो है, इसमें जो है 15 दिन का समय लगेगा। फिर बचेगा क्या, पैरों में कमजोरी। जो पैरों में कमजोरी है इसको रिकवर होने में समय लगेगा, कम से कम 6 महीने लगेंगे। ये कम से कम 6 महीने, और इसी में फिर एक्सरसाइज, इसी में फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जो अब जो मेहनत रहेगी वो इसी पे रहेगी। तो जब उस पर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज या जो है जो चीजें हम लोग सिखा देंगे वो करवाओगे, घर में कोई रेगुलर लगा रहेगा। उसके बाद जैसे हमने करवाया ऐसे करके ऐसे, यही सब चीज है। इसी सब चीज से इसकी ताकत फिर से वापस आएगी। जब ताकत